आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर विष्णु मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, बांगरमऊ, उन्नाव। आप सभी मुझसे परिचित हैं जिन्होंने ऑनलाइन मेरे कुछ वीडियोस यूट्यूब पर देखे होंगे। आज मैं आपके समक्ष एजुकेशन की जो एक नई धारा चल रही है लॉकडाउन के दौरान, उसके कुछ लाभ और हानि पर विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। लॉकडाउन के दौरान जो सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली चीज़ हुई है वह हुई है ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन क्लासेस। छोटे बच्चों के स्तर पर ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और इसका लाभ और इसकी हानि के बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते। शारीरिक हानि, यदि उनकी आँखों में प्रॉब्लम हो रही है, वो पूरी तरीके से उसी में पड़े हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसका क्या लाभ होगा क्या हानि होगा ये तो आगे देखने को मिलेगा। पर हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा में जो यह परंपरा शुरू हुई, इसके कुछ लाभ हैं। अगर हम ऑफलाइन एजुकेशन के साथ ऑनलाइन एजुकेशन को भी लेकर चलें तो इसके लाभ हैं, निश्चित ही इसके लाभ हैं। फिलहाल ऑफलाइन को किनारे रखते हैं, पहले ऑनलाइन की बात करते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से उच्च शिक्षा में एजुकेशन छात्राओं को दिया जा रहा है और कई सारे वेबिनार भी आयोजित किए जा रहे हैं। वेबिनार का जो लाभ है, जो हानि है, वह तो बात की बात है, पर ऑनलाइन एजुकेशन से क्या लाभ है? ऑनलाइन एजुकेशन से छात्र जो जुड़ रहा है ईमानदारी से, उन छात्रों और छात्राओं को यह लाभ अवश्य है कि वह शायद एक अच्छा लेक्चर जो प्राध्यापक बहुत इत्मीनान से तैयार कर रहा है, शायद वो अच्छा नोट्स पा रहे हैं और उसका उपयोग वो अपने आप को शिक्षित करने में करेंगे। पर इसके अलावा भी ऑनलाइन एजुकेशन के कुछ हानियां भी हैं, जिसको हम इस तरीके से दो भाग में बांटकर देखें कि शहरी क्षेत्र में ऑनलाइन शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्र में ऑनलाइन शिक्षा, दोनों जगहों की व्यवस्थाएं अलग अलग हैं, दोनों जगहों की परिस्थितियां अलग अलग हैं, दोनों जगहों के छात्रों की आर्थिक स्थिति, आर्थिक परिस्थिति भी अलग अलग ही है। तो एक जैसी व्यवस्था को जो कि शहर में सक्सेसफुल है, उसको गांव में भी ग्रामीण अंचल के कॉलेजेस में सक्सेस करना बिना सोचे समझे थोड़ा कठिन है। तो हमें उसके बारे में भी विचार करना चाहिए कि कैसे वो ऑनलाइन शिक्षा ग्रामीण अंचल में भी छात्रों तक आसानी से पहुंच सके। एक प्राध्यापक होने के नाते हम लोगों ने भी ऑनलाइन शिक्षा दी, पर क्या हम प्राध्यापक, ग्रामीण अंचल की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन जो शिक्षा दे रहे थे उससे संतुष्ट हैं? मुझे पता नहीं, हो सकता है लोग संतुष्ट हों, पर मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ कि जो मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, मेरे पास अगर 40 बच्चे हैं, मेरी स्ट्रेंथ क्लास की 40 है, अगर मैं बीए फर्स्ट ईयर की बात करूँ, तो क्या 40 के 40 ग्रामीण अंचल के छात्र ऑनलाइन आपसे जुड़ पा रहे हैं? ईमानदारी से देखें और ईमानदारी से कहें तो हम कहेंगे नहीं। क्यों? इनकी संख्या कम है। कारण क्या है? कारण है उनके घर की आर्थिक स्थिति। क्या उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है? क्या उसमें इंटरनेट की सुविधा है? और यदि है तो कितना जीबी तक वो एक दिन में अफोर्ड कर सकते हैं? क्या किसी ऑनलाइन लिंक पर, जिस पर कि हम क्लास लेते हैं, बहुत सारे हैं, उस पर
40 मिनट की 45 मिनट की क्लास या 1 घंटे की क्लास के बाद उनके पास कितना जीबी वो उपयोग में ला सकते हैं, ऐसा रिचार्ज उन्होंने कराया। एक ईमानदारी की चीज़ मैं आप सबको बताऊं, क्योंकि मैं ग्रामीण अंचल के महाविद्यालय में कार्यरत हूं, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज में, जो बांगरमऊ में है, उन्नाव में। कभी कभी छात्र और छात्राओं को फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आने पर फीस के न होने के अभाव में भी एडमिशन लेने में परेशानी आती है। हर साल ऐसा भी होता है कि अगर आपकी क्लासेस चल रही हैं तो छात्र या छात्रा इसलिए कॉलेज नहीं आ पाते क्योंकि उनके पास वो थोड़े से पैसे नहीं हैं जिसको कि देकर वो किसी ट्रांसपोर्ट से, बस से, टैक्सी से महाविद्यालय तक पहुंच सकें और रेगुलर में अपनी क्लास अटेंड कर सकें। यानी कि बहुत छोटा सा पैसा, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये उनके पास नहीं रहता। यह सब समस्याएं हम लोग देखते हैं। ये कोई हवाई बात नहीं है। यह समस्याएं ग्रामीण अंचल के महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के साथ आती हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं होता। ऐसी स्थिति और परिस्थिति में जहाँ कि उनके पिता मजदूरी करते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में इसलिए पढ़ते हैं कि वहाँ की शिक्षा अच्छी है, साथ साथ वहाँ की फीस भी कम है, क्योंकि सरकार बहुत हेल्प करती है उनकी। जब उनकी सहायता सरकार कर रही है इस महाविद्यालय और कॉलेजेस के माध्यम से, जो कि राजकीय महाविद्यालय होते हैं जहाँ मैं भी कार्यरत हूँ, तो छात्र छात्राओं के जो पिता हैं या माताएं हैं जो काम करती होंगी, वह बहुत छोटा छोटा काम करती हैं। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है छोटी मोटी, कोई सिलेंडर भरने का काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अपनी जीविका का, अपनी कमाई हुई धन का मैक्सिमम पार्ट क्या वो अपने बच्चों की शिक्षा में लगा पाते हैं? मुश्किल है। सिद्धांततः हम कहते हैं लगाना चाहिए, पर लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं इसके बारे में सोचना चाहिए। नहीं लगा सकते। जहाँ 4 बच्चे 2 बच्चे होंगे, उनके खाने का इंतजाम करेंगे कि उनके लिए इंटरनेट की सुविधा देंगे, पेट की भूख मिटाएंगे कि उनको शिक्षा के लिए, ऑनलाइन पढ़ने के लिए उनको इंटरनेट की सुविधा दें, उनको एंड्रॉयड फ़ोन दें? क्या दे पाएंगे? कोशिश करते होंगे माँ बाप, मैं बिल्कुल उनको नमन करता हूँ ऐसे माँ बाप को, पर उनकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। ऑनलाइन एजुकेशन ग्रामीण क्षेत्र में इसलिए सफल नहीं हो पाएगी, नहीं हो पा रही है, क्योंकि छात्रों के पास इतना धन नहीं है कि वह प्रतिदिन आप सिंपल सा सोचिए, अगर ग्रेजुएशन लेवल पर हैं तो कम से कम 3 क्लास का मतलब है कम से कम 45 मिनट की एक क्लास चली तो 1.5 घंटा, 2.25 घंटे हो गए। 2.25 घंटे लगातार इंटरनेट से जुड़ना, किसी भी ऐप के माध्यम से, ऑनलाइन एजुकेशन के जो ऐप हैं, कितनी जीबी डेटा उनका जाएगा? तो क्या इतना बड़ा रिचार्ज वो करा सकते हैं? नहीं करा सकते। तो शिक्षा में जुड़े हुए लोगों को मैं देख रहा हूं कि मेरे फिजिकल एजुकेशन से जुड़े हुए कुछ प्राध्यापक हैं जो कुछ ऐसे चीज़ों की तरफ लगे हुए हैं कि बहुत जल्दी वो ऑनलाइन ऐसी चीज़ भी दे देंगे। और है भी, मार्केट में ऐसी चीज़ें हैं भी कि जो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें पहले से प्री लोडेड सिलेबस का पार्ट, नोट्स का पार्ट पड़ा हुआ है, पर लेक्चर YouTube के माध्यम से डाउनलोड हो सकता है, जिसको देखने के लिए या डाउनलोड कर लें और फिर उसको देखें। ये सब सुविधाएं हो सकती हैं, पर उसके लिए भी इंटरनेट की सुविधा चाहिए। खैर, मेरा अपना कहना ये है कि ग्रामीण अंचल में यह ऑनलाइन एजुकेशन पूरी तरीके से सफल नहीं हो पा रही है, क्योंकि गार्जियन के पास धन का अभाव है, बच्चा परेशान है, वह चाहता है जुड़ना पर जुड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, अब वो दौर जा रहा है, अब हम लोग ऑफलाइन भी एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर कॉलेज में बच्चे आना शुरू करेंगे। पर ये पिछले कुछ दिनों से जो चला, उसका लाभ ऑन पेपर हम भी कह सकते हैं बहुत सारा एजुकेशन हुआ, बहुत पढ़ा दिया, बहुत कुछ दे दिया, बहुत कुछ हो गया,
पर जो दिया वो मैक्सिमम स्टूडेंट तक नहीं पहुंचा, मिनिमम छात्रों तक पहुंचा। हमारी क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो 8 बच्चे से 10 बच्चे के अलावा हमारी दी हुई लेक्चर दिया हुआ ज्ञान उनसे ज़्यादा लोगों के पास नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि उनके पास सुविधा नहीं है। वो फिर आश्रित हैं, जो बचे हुए छात्र हैं, कि जब हम ऑफलाइन कॉलेज में आएंगे तो हमारे सर हमको दोबारा पढ़ाएंगे, और बिल्कुल ही उनका ये हक बनता है कि उनको पढ़ाया जाए, क्योंकि वह व्यवस्था न होने से आपसे नहीं जुड़ पाए, आर्थिक तंगी के कारण आपसे नहीं जुड़ पाए। इसलिए मेरा सभी प्राध्यापकों से निवेदन है कि जब महाविद्यालय में आपके यह छात्र फिर से आना शुरू करें, आपने जो भी ऑनलाइन पढ़ाया उन छात्रों को भी आसानी से उपलब्ध हो ऐसी व्यवस्था कॉलेज में करें, या फिर उनके लिए दोबारा लेक्चर कंडक्ट करें और उनको पढ़ाएं, क्योंकि वह छात्र जो पैसे के अभाव में आपसे नहीं जुड़ पाए, वह आपके ज्ञान से वंचित न रह जाएं। मैं एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार करता हूं, और उन सभी अभिभावकों को भी नमस्कार और प्रणाम करता हूं जिन्होंने इस अभाव में भी अपने बच्चों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराईं, कोशिश किया कि वो बच्चे ऑनलाइन हम सभी से जुड़ें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।